नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियां। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में करीब 206 हड्डियां होती हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से हमारे शरीर की हर तरफ की हड्डियों के बारे में बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर का जो मानव कंकाल तंत्र होता है वो आखिर किस प्रकार से ये कार्य करता है, किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो हमारा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे शरीर को एक डेफिनेट शेप देता है, एक निश्चित आकार प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम कई काम कर पाते हैं हमारे हाथ पैरों को चलाने मोड़ने में, सामान को छूने उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। और साथ ही ये हमें बहुत सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर उनको एक प्रोटेक्शन देता है, ताकि किसी भी प्रकार की चोट लगने से, आघात पहुंचने से, जैसे कि हमारे सर को ही ले लीजिए, अगर सर पे चोट लग जाएगी, अगर हमारे स्केलेटल सिस्टम नहीं हो तो वो हमारा ब्रेन बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे चेस्ट के एरिया के पास लीवर है, किडनी है, हमारे लंग्स हैं, तो इन सबको सुरक्षा देने के लिए हमारा पूरा शरीर जो ढका होता है स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी हड्डियों से। इसके अलावा हमारे शरीर में जो खून बनता है यानी कि हमारे जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो भी हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही होता है। और साथ ही ये हमारे फैट और मिनरल्स का डिपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये हर जगह कराने में हेल्पफुल होता है। तो ये बात हो गई हमारे स्केलेटल सिस्टम के रोल के बारे में कि क्या फंक्शन होता है। अब ये स्केलेटल सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, तो हमारे मानव शरीर में जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसे एंडोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जबकि अन्य प्रकार के भी होते हैं जैसे कि एक्सो स्केलेटल सिस्टम, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल सिस्टम। तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना जान लेते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है वो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, यानी कि हमारा शरीर हमारी स्किन से कवर होता है, हमारे उसके बाद शरीर में फैट का डिपोजिशन, हमारे मसल्स होती हैं उनमें मांस होता है, उसके बाद हमारे ये जाके हड्डियों का एक पूरा जो सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम वो डिजाइन होता है। जबकि एक्सोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच को आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे छोटे जीव जंतु होते हैं जो स्केलेटल सिस्टम उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कुछ जीवों में दोनों पाए जाते हैं, एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल सिस्टम, जैसे कि टॉर्टोइज या कछुआ को आप देख लीजिए, तो उसका जो ऊपरी लेयर होती है वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम होती है और इंटरनल जो पीछे का साइड होता है वो एंडो होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोस्टैटिक होता है, इनमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो उनकी इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि समुद्री जीवों में होता है। तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आखिरकार ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनता कैसे है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी शरीर में जो कंकाल तंत्र है वो हमारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। हड्डियां सबसे मजबूत कड़ी होती है हमारे शरीर की, लेकिन इन हड्डियों के साथ में थोड़ा लचीली संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज थोड़ा सा कम लचीली होती हैं, लेकिन ये हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उनको एक सहारा देने का काम करती हैं। बोन्स के बहुत सारे, कार्टिलेज के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि हम आगे जानेंगे। तो हम जानते हैं कि ये हमारी बोन्स और कार्टिलेज किससे मिलकर बनी होती है। तो जो हमारी बोन्स का जो मुख्य भाग होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही हमारी हड्डी को स्ट्रांग बना के, कड़क बना के रखता है। जबकि जो कार्टिलेज होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट आपने देखा होगा, फास्फोरस एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। माचिस की तीली में आपने देखा होगा कि फास्फोरस का ही लेप लगाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन के बाद वो आग पकड़ लेता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज होता है उसमें फॉस्फेट की वजह से ये ज्वलनशील होता है। यही कारण है कि जब मनुष्य की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है और पूरी चिता उसकी जल जाती है। तो वो उसकी वजह होती है कि हड्डियों में यानी कि कार्टिलेज में फॉस्फेट का होना। तो ये हमने जाना कि हमारे शरीर की करीब 206 हड्डियां मिलकर हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं, लेकिन इन हड्डियों को प्रोटेक्शन कौन देता है, वो होती है कार्टिलेज।
तो कार्टिलेज कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यू से जोड़ना। तो यह एक तरह से बोन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। यह एक लचीला संरचना में होता है, जो कि हमारी हड्डियों की शिरों को ढकने का कार्य करता है। उनको एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह, यानी कि किसी भी प्रकार की चोट वहां तक ना पहुंचे, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों में और मांसपेशियों को आसानी से मोड़ने में, उठने बैठने, कई कामों में ये काम आती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को घुटने का दर्द होता है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऐसे केस में उन लोगों के जो ज्वाइंट्स में जो कार्टिलेज होता है वही डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में, घुटने मोड़ने में काफी दर्द का अनुभव होता है, जो कि बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये इसका कहना चाहिए कि रीजनरेशन बहुत ही ना के बराबर देखा जाता है। इसलिए कार्टिलेज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हमारे हड्डियों को एक सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। अब हम जानते हैं कि कार्टिलेज कितने टाइप की होती हैं। तो हमारे शरीर की जो कार्टिलेज होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ये सबसे मुख्य मतलब कॉमन टाइप की कार्टिलेज होती हैं, जो कि थोड़ा लचीली होती हैं और ये बहुत ही कम फ्रिक्शन वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये हड्डियों के सिरों को ढकने का काम करती हैं। हमारे शरीर के वजन को सहने में भी इन कार्टिलेज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है। इसके बाद आती है इलास्टिक कार्टिलेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलास्टिक, ये काफी इलास्टिक वाली होती है, इलास्टिसिटी इनमें ज्यादा होती है, यानी कि लचीली होती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे नाक के पास, हमारे कान के पास, इसके अलावा हमारे वोकल कार्ड्स यानी कि साउंड बॉक्स है, तो ये जो है कार्टिलेज आपके हाइलाइन कार्टिलेज से थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट लचीली होती है। इसके बाद जो तीसरी टाइप है यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज, ये काफी कठोर मजबूत होती हैं। ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर बहुत ही ज्यादा कड़कपन की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क होती हैं, सपोर्टिंग मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन जगहों पर ये फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है। इसके अलावा हड्डियों की जोड़, जैसे घुटने के जोड़, कोहनी का जोड़, हमारे टखने का जोड़, या फिर इसके अलावा रिब्स जो होती है हमारी, यानी कि पसलियां होती हैं, उनके सिरों पर भी ये पाई जाती हैं। तो अब हम वापस आते हैं हमारी बोन्स यानी हड्डियों की तरफ। तो हड्डियां देखने में आपने देखा होगा काफी कठोर दिखती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन ये वास्तव में अंदर से खोखली होती हैं और इनके अंदर एक तरह का एक जाल बिछा होता है, लाइक जैसे कोई छानने वाली चीज हो, जालीदार। और ये जो जाल होता है, तो इन्हें ही हम बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो वास्तव में एक टनल लाइक शेप होता है जो हड्डियों के अंदर खाली जगह में होता है, और इसी बोन मैरो में जो है तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जबकि जो बच्चे गर्भस्थ होते हैं, यानी कि शिशु जब वो भ्रूण की अवस्था में होते हैं, तो जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो लीवर के मीसोडर्म में होता है। अब हम बात करते हैं हमारी हड्डियां, यानी कि 206 हड्डियों को किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। तो मुख्य रूप से इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, दूसरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए ऐसा समझिए कि हमारा जो ये शरीर है, इसका एक एक्सिस बना लीजिए, जो मध्य भाग है, उसके आसपास यानी कि बाहर की ओर जितनी भर हड्डियां जिम्मेदार होती हैं, जो कि हमारे हाथ पैरों को ले लीजिए, कंधों को ले लीजिए, कूल्हे को ले लीजिए, तो ऐसी जगहों पर जो ये हड्डियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यानी कि हमारे जो एक्सिस है उसके बाहर की तरफ जितनी हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे हाथ, पैर, कंधे, इस एरिया की सारी हड्डियों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है 126। यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स की टोटल बोन्स होती हैं 126। अब दूसरा जो स्केलेटल सिस्टम है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर के मध्य भाग में जो भी हड्डियां इन्वॉल्व होती हैं उनको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में गिनते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स का काम होता है वो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे मान के चलिए कि शुरुआत करते हैं हम अपने सर से। तो हमारे सर को किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे, इसलिए हमारे जो सर के आसपास का जो हड्डियां हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के काम आती हैं। इसी प्रकार से देखा जाए, नीचे आए हम तो हमारे चेस्ट एरिया के पास जो हमारी रिब्स होती हैं वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। इसी प्रकार से हमारे सर के पीछे से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे मजबूत कवरिंग होती है वो होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे, जिसे बैकबोन कहते हैं, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है और ब्रेन में एक तरह से मान के चलिए कि वो एक हमारे एमसीबी बॉक्स की तरह होता है, और वहीं से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे शरीर में संवेदनाओं का,
हमारे शरीर के सारे जो केमिकल्स हैं, मैसेंजर्स हैं, वो सारे कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इनकी टोटल बोन्स की जो संख्या होती है वो होती है 80। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 126 और 80 को जोड़ देंगे तो कंप्लीट होती हैं 206। अब हम इसके आगे अंदर से और डिटेल में जानेंगे। ये तो हो गया मोटा मोटा एक कैटेगरी की एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले जानते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हमारे हाथ से। तो हमारे हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो टोटल होती हैं 30, और हमारे पास दो हाथ होते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर करीब 60 बोन्स होती हैं। इसी प्रकार से हमारे पैर में भी होती हैं 30, और दोनों पैरों को मिलाकर 60 ये भी हो जाती हैं। तो हमारे हाथ और पैर को मेडिकल टर्म में वैसे भी बोला जाता है लिम्स। क्योंकि हाथ हमारे शरीर के ऊपरी भाग में होते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें अपर लिम्स कहते हैं, और पैर निचले भाग में होते हैं, इसलिए इन्हें लोअर लिम्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले हाथ की हड्डियों के बारे में शुरुआत करते हैं। तो हमारे हाथ की हड्डी की शुरुआत होती है यहां से, यानी कि हमारी जो भुजा है वहां से शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ह्यूमरस बोन हमारे कंधे और कोहनी के बीच से, मतलब जो ये एरिया है, ये बांह जो नीचे की तरफ आ रही है, जो पहली बोन है, ये जो लंबी दिख रही है, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। ये जो ह्यूमरस बोन होती है, ये और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे चल के ये दो भाग में बट रही है। जो ये दो बोन्स बाद डिवाइड हो रही हैं, उनमें से आप देख पा रहे हैं कि एक बोन्स हमारी अंगूठे की तरफ जा रही है और एक बोन जा रही है हमारे ये सबसे छोटी उंगली की तरफ। तो जो अंगूठे की तरफ बोन जा रही है उसको बोलते हैं रेडियस बोन, और जो छोटी उंगली की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं अल्ना। तो आपने देखा कि ह्यूमरस सबसे पहली बोन, उसके बाद ये दो भाग में बट गई, रेडियस और अल्ना में। यहां तक हमने जान लिया, इसके आगे जानते हैं। तो हमारी जो ह्यूमरस बोन है शुरुआत हुई और रेडियस अल्ना में कन्वर्ट हुई, और उसके आगे आप देखेंगे तो हमारे हाथ में कलाई तक पहुंची है। अपने कलाई को देखिए, कलाई एक तरह से एक जंक्शन की तरह होता है, जो जहां पर आगे चल के हमारी हथेलियों को जो है तो सप्लाई होती है बोन्स की। तो हमारी जो कलाई होती है इसमें करीब 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और इस जंक्शन में पांचों उंगलियों को हथेली की तरफ जो है तो बोन्स सप्लाई होती हैं। और जो कलाई की बोन्स होती हैं उनको कहते हैं कार्पल्स। इन्हें याद रखने का तरीका है कि कार्पल्स को भी का से नाम से बुलाते हैं और कलाई को भी का से बुलाते हैं। तो कलाई में टोटल हड्डियां होती हैं 8, और ये जो जंक्शन होता है 8 हड्डियों का, ये हमारी कलाई को मोड़ने में, आगे पीछे ऊपर नीचे गोल घुमाने में, हर तरह से मदद करने में ये बहुत ही काम करती हैं। तो हमने देखा कि हमारी हाथ की हड्डी की शुरुआत कहां से हुई, हमारी ह्यूमरस से, जो आगे चल के दो भाग में बट गई, रेडियस और अल्ना में। हम पहुंचे कलाई तक, जिसे एक जंक्शन की तरह मान लें, और जहां पर 8 हड्डियां हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम हथेली की तरफ, जहां से पांचों उंगलियों को फिर आगे बोन सप्लाई होती है। तो हमने देखा कि कलाई की हड्डी को हम क्या बोले हैं, कार्पल्स। अब कलाई के आगे का जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में पांचों उंगलियों को सप्लाई होती है। अब यहां पर एक खास बात ये ध्यान देने वाली है, आप अपने अंगूठे को भी देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट है जो है तो जुड़ा होता है हथेली से, जबकि बाकी की जो 4 उंगलियां होती हैं वो डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती हैं, बीच में ज्वाइंट्स होते हैं। हथेली में आप अंगूठे की उंगली को देखेंगे तो केवल अंगूठा केवल एक ही फोल्ड में मुड़ सकता है, जबकि बाकी की 4 उंगलियां हैं जो देखेंगे आप, इनमें 3 भाग दिखेंगे। यानी कि अंगूठे की जो उंगली होती है, अंगूठे में केवल जो है तो 2 बोन्स ही होती हैं, जबकि बाकी 4 उंगलियों में 3-3 बोन्स होती हैं। अगर हमारे अंगूठे में भी 3 बोन्स होती हैं तो पांचों उंगलियों को मिलाकर देखा जाए, एक उंगली में 3 बोन्स, तो पांचों उंगलियों को मिलाकर 15 बोन्स होती हैं। अब क्योंकि हमारा अंगूठा जो है तो सीधे जुड़ा हुआ है बाकी 4 उंगलियों के कंपैरिजन में, आप देखेंगे तो इसमें एक बोन कम होने की वजह से, इसमें एक बोन कम हो जाने की वजह से इनकी संख्या कितनी हो गई, 15 की बजाय 14 हो गई। तो इस प्रकार से हमने कितनी हड्डियां देखी, एक हाथ में हमारे ह्यूमरस, एक रेडियस अल्ना 2, यानी कि 2 और 1 3 हो गई। इसके बाद कार्पल्स हमने देखी 8, और 5 देखी मेटाकार्पल्स। तो 8 और 5 13, 13 और 3 हो गई 16, और जो फेलेंजेस हैं यानी कि उंगलियां की जो हड्डियां है वो 14 हो गई। तो 16 और 14 मिला के कितनी हो गई, 30। यानी कि हमारे एक हाथ में 30 हो गई, ये कंप्लीट, और दोनों हाथों को मिला दिया जाए तो ये 60 बोन्स होती हैं। तो ये हो गई अपर लिम्स की बात, यानी कि हमारे हाथ की हड्डियों के बारे में। अब लोअर लिम्स यानी कि पैर की हड्डियों के बारे में हम देखते हैं। तो पैर की हड्डियों में भी लगभग सीक्वेंस वही होता है, उसी तरह से ही संरचना होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे हाथ की हड्डी की शुरुआत हुई थी हमारे कंधे के पास से, ह्यूमरस बोन से।
ठीक उसी प्रकार से हमारे पैर की हड्डी की शुरुआत होती है हमारी जांघ की हड्डी के पास, जिसे हम फीमर बोन कहते हैं। ये हमारे शरीर की काफी लंबी हड्डी होती है और खोखली होती है। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि ये ह्यूमरस आगे चल के रेडियस अल्ना में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जो फीमर की बोन है, ये लंबी हड्डी आगे चल के हमारे घुटने के ज्वाइंट्स तक आती है, और वहां पर आप देखेंगे एक कटोरी जैसी संरचना दिखती है, जिसे हम पटेला कहते हैं, यानी कि एक पटेला वाली बोन से ये ज्वाइंट हो जाती है। अब ये पटेला बहुत ही खास काम करता है हमारे पैर की हड्डी के लिए। जब भी हम पैर को मोड़ते हैं तो हम अपने पैरों को हमेशा पीछे की तरफ ही मोड़ सकते हैं। पैर हमारा सीधा होने के बाद आप देखेंगे कि उसे आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो हमारे बॉडी की ऐसी स्ट्रक्चर बनाई गई है कि हमारे पैर को आगे मोड़ने से बचाने के लिए पटेला उसे रोकने का काम करता है। तो पटेला का जो मुख्य काम होता है वो हमारे पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करना है, यानी कि आप अपने पैर को केवल और केवल पीछे ही मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ हिला सकते हैं। स्ट्रेट होने के बाद आप उसे आगे ना मोड़ पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि एक यही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है कि ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना ना होके ये फीमर की जो बोन है वो भी पहले डिवाइड नहीं हुई, पहले जाके पटेला वाले जंक्शन में मिली। अब यहाँ से जो पटेला का जो जंक्शन होता है, यहाँ से सेम वैसे ही सीक्वेंस हम देखेंगे। जिस प्रकार से ह्यूमरस जो है तो रेडियस अल्ना में कन्वर्ट हुई थी, इसी प्रकार से ये पटेला में मिलने के बाद दो बोन में कन्वर्ट होती है, यानी कि एक टिबिया और एक फिबुला। जो टिबिया होती है वो काफी मोटी और लंबी हड्डी होती है, और फिबुला जो होती है वो उसके बगल में एक सपोर्ट की तरह से छोटी होती है। टिबिया जो बोन होती है वो थोड़ा चमकीली होती है, और फिबुला जो होती है वो थोड़ा हल्की होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था हमारे हाथ की हड्डी के बारे में कि रेडियस अल्ना तक हमने देखा था, उसके बाद वो जाके हमारी कलाई तक पहुंची थी। इसी प्रकार से हमारे पैर की तरफ हमने देख लिया कि हमारी फीमर की बोन में आए, उसके बाद ये पटेला में जंक्शन में जुड़ी, उसके बाद ये टिबिया और फिबुला में जुड़ी, यानी कि और नीचे की तरफ आप जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि पैर की एड़ी के पास, यानी टो वाले एरिया के पास आप देखेंगे तो एड़ी के पास जिस प्रकार से वहां पर कार्पल्स यानी कलाई का जो है सीक्वेंस आया था, वैसे यहाँ पर टार्सल्स का सीक्वेंस आएगा, यानी कि एडी की हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, टार्सल्स। अब बीच में एक हमने डिफरेंस देखा था कि डायरेक्टली जो है तो फीमर बोन्स पहले पटेला से जुड़ी है, यानी कि एक बोन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई। तो अब क्या होगा, जैसा कि हमने देखा था हमारी कलाई के पास जिसे हम कार्पल बोन्स कहते हैं वो 8 थी, अब यहाँ पर ये 8 की जगह 7 होती हैं। तो हमने देखा कि टार्सल्स वाले एरिया में 7 बोन्स होती हैं, यहाँ से 5 हड्डियां फिर मेटाटार्सल की तरफ आती हैं, और उसके बाद फेलेंजेस में ये भी 14 होती हैं। जिस प्रकार से हमने हाथ के फेलेंजेस देखे थे उसी प्रकार से इसमें भी 14 ही होती हैं। तो टोटल अगर देखा जाए एक पैर की हड्डियों के बारे में, तो एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फिबुला, टार्सल हो गई करीब 7, मेटा टार्सल हो गई 5। इस प्रकार से अगर फेलेंजेस 14 जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 बोन्स हो जाती हैं। तो एक पैर में 30 और दूसरे पैर को मिला दिया जाए 30, तो टोटल 60 बोन्स हो जाती हैं। अब आते हैं हम हमारे कमर के ऊपरी भाग में देखा जाए अगर, तो कमर के निचले हिस्से में पेल्विक बोन होती हैं। पेल्विक बोन 2 संख्या में होती हैं। उसके नीचे की जो इस्चियम बोन होती हैं कनेक्टेड होती हैं, उसी बोन्स पर हम जब बैठते हैं तो उस पर लोड आता है, तो ये 2 बोन्स होती हैं पेल्विक की। इसी प्रकार से हमारे जो ये हाथ होता है जुड़ा होता है, ये हमारे जैसे पेल्विक होती है वैसे यहाँ पे क्लेविकल बोन 2 होती हैं, यानी कि कमर के पास पेल्विक बोन और हमारे कंधे के पास 2 क्लेविकल बोन। अब क्लेविकल बोन जो होती हैं वो हमारे कंधे के पीछे देखेंगे आप 2 बोन से कनेक्टेड होते हैं जिन्हें हम स्कैपुला कहते हैं। तो इस प्रकार से 6 बोन्स यहाँ पर भी हो गई, यानी कि हमारे 60 बोन्स हैंड की, 60 बोन्स लेग की, पेल्विक 2 हो गई, क्लेविकल 2 हो गई और स्कैपुला 2 हो गई, यानी कि 126 बोन्स ये एपेंडिकुलर की कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं एक्सियल बोन्स यानी अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में, जो हमारे शरीर के मध्य भाग में जो स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसके बारे में। तो हमारे जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी रिब्स की बोन्स होती हैं जो कि 24 नंबर्स में होती हैं, और रीढ़ की हड्डियां जो 26 होती हैं। एक स्टर्नम होता है, यानी कि टोटल किया जाएगा तो 51 बोन्स हो गई। उसके बाद बची हुई 29 बोन्स जो होती हैं वो हमारे सर के बोन्स होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी बैक बोन या रीढ़ की हड्डी की बोन्स के बारे में। तो इसकी शुरुआत हमारे गर्दन के पास से होती है, और इसकी जो पहली हड्डी होती है वो जुड़ी होती है एटलस बोन जिसे कहते हैं, और इसी की वजह से हम अपनी गर्दन को घुमा फिरा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। तो इसको एरिया को कहते हैं, जो गर्दन वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल एरिया।
और सर्वाइकल एरिया को स्टार्ट होता है सी से, इसलिए इन बोन्स को डिनोट करते हैं C1 से। C1 से लेके ये C7 तक होती हैं, इनको सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। इसके नीचे हम आए अगर हमारे यानी कि हमारे चेस्ट एरिया के जस्ट पीछे का, जिसे हम थोरेसिक्स कहते हैं, और इस थोरेसिक एरिया में जो थोरेसिक बोन्स होती हैं उन्हें हम करीब T1 से लेकर T12 तक यानी कि 12 बोन्स होती है हमारी थोरेसिक एरिया में। इसके बाद और नीचे आए अगर तो हमारे पेट का जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसके पीछे के एरिया को लंबर एरिया कहते हैं, जहां पर 5 बोन्स होती हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्रल एरिया में, जिसमें कि करीब 5 बोन्स होती हैं जो फ्यूज होती हैं, और सबसे लास्ट यानी कि टेल वाले एरिया में करीब 4 बोन्स होती हैं जो कॉसिक्स एरिया को बनाती हैं। लेकिन जो मूवेबल बोन्स होती हैं वो करीब संख्या में 26 ही मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पसलियों की बोन्स के बारे में, जो कि रिब केज यानी कि हमारे एक तरह का पिंजरा बना होता है जिसमें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो हमारी पसलियों की संख्या होती है करीब 24, यानी कि 12 एक साइड और 12 दूसरी साइड, दाएं और बाएं मिला के ये करीब 24 होती हैं। अब ये जुड़ी होती हुई हैं एक बोन से जिस स्टर्नम कहते हैं, यानी कि 24 की 24 जो बोन्स का देखा जाए इसके बीचों बीच तो एक लंबा स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। लेकिन ये 24 बोन्स में एक साइड अगर देखा जाए तो लास्ट की दो जो बोन्स होती हैं यानी कि 11th और 12th बोन्स कह सकते हैं, ये दोनों स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, ये एक तरह से फ्री होती है, इन्हें फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं, जो कि दाएं साइड और बाएं साइड होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी रिब्स की बोन है वो करीब 24 हो गई, और एक हो गया हमारा स्टर्नम जिनसे सारी रिब्स जाकर जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से टोटल 25 जो बोन्स हो गई हमारी सीने के एरिया यानी कि हमारे चेस्ट एरिया के पास जो रिब्स की संख्या और स्टर्नम मिला के हो गई 25 बोन्स ये हो गई। और वर्टिब्रल जो कॉलम हमने देखा उसमें टोटल बोन्स की संख्या हो गई 26। इन दोनों को काउंट कर दिया जाए तो लगभग 51 यानी कि 51 बोन हमारी टोटल ये हो गई। तो हमने देखा था कि हमारे टोटल एक्सियल बोन्स के नंबर थे 80 में से हमारी 51 ये निकाल दीजिए तो बची कितनी 29। अब ये जो 29 जो बोन्स होती हैं ये हमारे हेड यानी कि हमारे सर के बोन्स में आती हैं, जिसमें कि ये भी दो भाग में होते हैं, एक हमारा जो स्कल बोन अलग है और पूरे हेड का बोन अलग है। तो 29 बोन्स जो होती है हमारी पूरे सिर के पास होती हैं और स्कल बोन्स अलग होती हैं, यानी कि उसमें से 29 में से स्कल बोन्स का पार्ट अलग होता है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे कान के यानी कि ईयर बोन्स के बारे में, जिसमें कि 3 बोन्स होती हैं जिन्हें हम मिस कहते हैं, यानी कि मिलियस, इनकस और स्टेप्स। तो स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है और ये टोटल संख्या में 3 होती है, यानी हमारे दोनों कानों को मिला दिया जाए तो 3 + 3 यानी कि 6 बोन हमारी हमारे कान की हो गई, यानी कि ईयर बोन 6 नंबर की टोटल हो गई। एक बोन होती है हायोइड बोन जो कि हमारे गर्दन के पास होती है, और ये हायोइड बोन ही जब किसी को फांसी दी जाती है तो टूटने पर उसकी मौत होती है। एक बोन हो गई हमारी हायोइड बोन्स और 6 बोन हो गई हमारी कान की। तो हमने 29 में से 7 बोन्स ये देख लिए, यानी कि बची 22 बोन्स। अब ये 22 बोन्स हमारे हेड के पास एरिया में आएंगी। तो हमारे हेड के एरिया की स्टार्टिंग अगर करें हम तो फेसियल बोन्स यानी कि हमारे जो चेहरे के पास जो बोन्स होती हैं वो बोन्स होती हैं टोटल नंबर में 14, यानी कि 14 बोन हमारे चेहरे की होती है। वो कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। तो पहली है मैंडिबल बोन जिसकी संख्या 1 होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद मैक्सिला बोन्स ये 2 संख्या में होती हैं। इंफीरियर नेजल कॉन्का ये 2 होती हैं। लेक्राइमल 2 होती हैं। नेजल 2 होती हैं। पैलेटाइन 2 होती हैं। जाइगोमेटिक 2 होती हैं और वोमर बोन 1 होती है। तो ये हमने 14 बोन्स देख लिए। तो जो 22 बोन्स में से 14 हटा दें तो अब बचती हैं कितनी, केवल 8 बोन्स। अब जो ये 8 बोन्स 8 जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं हमारी स्कल बोन्स, यानी कि स्पेशली हमारी कपाल की हड्डियां होती हैं। अब ये जो कपाल की हड्डियां होती हैं ये टोटल संख्या में 8 होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है हमें देखते हैं। जिसमें कि फ्रंटल बोन होती है जो कि हमारे माथे के पास होती है, वो 1 होती है। फिर स्फिनॉइड बोन है, एथमॉइड बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, ये सारी सिंगल सिंगल बोन होती हैं। वहीं पर पेराइटल बोन जो हमारे सर के ऊपरी क्षेत्र में और टेम्पोरल बोन जो हमारे दोनों साइड होती हैं, ये दोनों संख्या में 2-2 होती हैं। इस प्रकार से 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 एथमॉइड, 1 स्फिनॉइड और 1 फ्रंटल मिलाकर ये टोटल 8 क्रेनियल बोन्स यानी कि कपाल की हड्डियां कहलाती हैं। इस प्रकार से ये टोटल हमारी बोन्स कवर हो चुकी हैं, जिसमें से कि हमने देख लिया है 80 एक्सियल बोन्स और 126 जो है तो हमारी एपेंडिकुलर बोन्स। तो इस प्रकार से ये करीब हमारी 206 हड्डियों का ब्रेकअप हो गया। कौन कौन सी कहां पाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें
तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।